नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सबों को पता है आज अंबेडकर जयंती है और मैं श्री रूपेश कुमार ईज जंक्शन फैमिली की तरफ से आप सबों को अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। दोस्तों, हमारे समाज में यूं तो लाखों लोग, करोड़ों लोग जन्म लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका नाम पूरे संसार में व्याप्त होता है। तो आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके साथ जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने हमारे संविधान को बनाने में बहुत ज़्यादा मदद दिया, हमारे समाज के उत्थान में बहुत ज़्यादा काम किया, उन्हें हम याद करेंगे। दोस्तों, अंबेडकर साहब की बात करें तो अंबेडकर साहब ने हमारे भारत के, हमारे संविधान के निर्माण में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। क्या आपको पता भी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को पहले पढ़ने नहीं दिया जाता था। जब वो वर्ग में जाया करते थे तो उन्हें वर्ग के अंदर बैठने नहीं दिया जाता था। तो दोस्तों, आप इसका अंदाजा लगाओ, आज हम लोगों के पास सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है। आज हमारे समाज में समानता दिखने को मिलता है, एक दूसरे से ऊंच नीच का जो भाव है वो बहुत कम देखने को मिलता है। ये सारी दूरियां पाटने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान के माध्यम से बहुत ज़्यादा योगदान है। इस चीज़ को आप अनुभव कीजिए, आप फील कीजिए दोस्तों, कि हमारे समाज में एक बहुत ही निचले तबके के जो कुछ सफाई कर्मी हैं, हम उन्हें निचले तबके नहीं बुलाएंगे, हम उन्हें सबसे उच्च वर्गीय कहेंगे, क्योंकि हमारे द्वारा किए गए गंदगी को वो साफ करते हैं। आज भी हमारे समाज में कहीं न कहीं कुरीतियाँ व्याप्त है। हम लोग छुआछूत की भावनाएं से अभी भी थोड़ी सी ग्रसित हैं, लेकिन ये बात है उस समय की 90 की दशक की। और 90 की दशक में आप सोच सकते हैं, जब समाज हमारा इतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हुआ करता था, शिक्षित नहीं हुआ करता था, तो उस समय जो सफाई कर्मी या फिर जो निम्न वर्गीय कह सकते हैं, उस जमाने के हिसाब से ऐसे लोगों को कैसे ट्रीट किया जाता होगा, उन लोगों के साथ आप समझ सकते हो। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब समाज में समानता लाने के लिए कितना बड़ा कदम उठा दिया। आज संविधान के बल पे ही कभी कोई आरक्षण की मांग करता है तो कभी कोई समान न्याय की मांग करता है। ये सारा कॉन्सेप्ट बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया है। बाबा भीमराव अंबेडकर के साथ साथ हमारे कई सारी स्वतंत्रता सेनानी हुए, जैसे अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह, महात्मा गांधी और भी सरदार वल्लभ भाई पटेल और भी कई सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, जिन्होंने हमारे भारत देश को आज़ाद करने में बहुत ही बड़ा योगदान किया। दोस्तों, आपको नहीं लगता है कि आज के ज़माने में और उस ज़माने की हम बात करें, अगर दोनों ज़माने का तुलना करें, कंपैरिजन करें, तो हमें आज उस लेवल पर स्वतंत्रता सेनानी बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। अच्छा, तो मैं बता रहा था दोस्तों कि समाज में यूँ तो करोड़ों लोग, लाखों लोग जन्म लेते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारने के पश्चात मृत्यु को सिधार जाते हैं, लेकिन ऐसे कुछ लोग जो समाज के लिए अपना योगदान कर जाते हैं, समाज के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर जाते हैं, ये लोग कभी मरते नहीं, सदा सदा के लिए अमर रहते हैं, क्योंकि इनके वक्तव्यों, इनके आदर्शों पर लाखों लोग चलते हैं। आज हम भी बाबा साहब अंबेडकर और भी जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं, सबों के द्वारा, अब्दुल कलाम आज़ाद कितना कुछ कर गए हमारे भारत के लिए, हमारे देश के लिए। हमारे देश के बड़े बड़े संत, महात्मा जी और भी कई सारे लोग हैं जिनसे मैं भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। मैं क्या, पूरे संसार, पूरे मानव जाति प्रभावित होती है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज में कुछ बदलाव करते हैं, समाज के लोगों को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। तो हमें ऐसे लोगों का हमेशा सम्मान देना बनता है, हमें ऐसे लोगों को याद करना बनता है जरूर। तलवारों के बल से इतिहास लिखा जाता है और जवानी जिस ओर चलती है, जमाना उस ओर चलता है। तो दोस्तों, आज हमारे जितने भी सपोर्टर्स हो, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे मित्र लोग हो, वो तो बहुत ही यंग एज के हो। तो मैं आपसे यह जरूर चाहूँगा कि आप समाज के लिए ऐसा कुछ राह दिखाएं जिसपे समाज चलता रह जाए और एक नई ऊंचाइयों को छुए। लेकिन आज के ज़माने में ज़्यादातर आप देख सकते हैं युवाओं की बात करें तो कोई बेरोजगारी से ग्रसित है, तो कोई शिक्षा के अभाव में अपने आप को शिक्षित नहीं कर पा रहा। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, एक अच्छे सच्चे देशभक्त के निर्माण के लिए, एक अच्छे देश के निर्माण के लिए आपका बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नहीं कुछ तो कम से कम एक बेसिक शिक्षा होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास बेसिक शिक्षा होती है तभी तो आप समाज को आगे ले जा पाएंगे।
मैं दरिया हूँ, अपना हुनर खुद जानता हूँ, जहाँ से भी गुजरूंगा अपनी राह बना लूंगा। दोस्तों, आप युवा हैं और युवा पीढ़ी को चाहिए कि अपना रास्ता खुद बना ले, कहीं से भी कोई शिकायत कहीं किसी को नहीं करे। इसीलिए तो कहते हैं कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो आपको भी चाहिए अपने जवानी को उसी ओर ले जाए जिस तरफ आपके देश की, आपके समाज की तरक्की दिखे। जितना ज़्यादा आपका समाज तरक्की करेगा उतना ज़्यादा देश तरक्की करेगा, उतना ही ज़्यादा मानव जात तरक्की करेगा। दोस्तों, यूँ तो लोगों को बहुत शिकायत होती है दुनिया से। कुछ लोग कहते हैं इस दुनिया में आए हैं, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या अंबेडकर साहब आए, अंबेडकर बाबा आए और खाली हाथ चले गए? क्या महात्मा गांधी आए और खाली हाथ चले गए? सरदार पटेल आए खाली हाथ चले गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम खाली हाथ जरूर आते हैं लेकिन खाली हाथ जाते नहीं हैं। हम जो समाज के लिए जो कुछ कर जाते हैं वही हमें अमरत्व प्रदान करता है, हमें अमर कर जाता है। हमारी ज़िंदगी में छोटी मोटी बातें ढेर सारी होती रहती है। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी भी कहानियाँ आती है, बहुत सारी ऐसी भी बातें होती है जहाँ हम छोटी छोटी चीज़ों में उलझे रह जाते हैं। नहीं, हमें बिल्कुल भी छोटी छोटी चीज़ों में नहीं उलझना। अगर हम बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को देखें तो क्या बाबा भीमराव अंबेडकर छोटी छोटी बातों में अगर उलझे रह जाते हैं, जैसे कि उनको कभी वर्ग में घुस कर पढ़ने नहीं दिया जाता था, तरह तरह अलग अलग जगहों पे जब उन्होंने जॉब करने के लिए गए तो वहाँ पर उन्हें डिमोरलाइज होना पड़ा, कभी उनके हाथ से कोई पानी नहीं पीना चाहता था, तो तरह तरह के जगहों पर, अलग अलग जगहों पर बाबा भीमराव अंबेडकर को छुआछूत का सामना करना पड़ा। अगर इन छोटी छोटी चीज़ों पर अगर आज वो ध्यान देते तो क्या बताइए, क्या वो सक्सेस कर पाते हैं? कभी नहीं। इसलिए हमें भी छोटी छोटी चीज़ों में उलझना नहीं है, अपनी ज़िंदगी को छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हुए एक नई ऊंचाइयों पे ले जाना है, जहाँ पूरे देश हमें, पूरे संसार हमें जाने और नतमस्तक करे, हमें सलाम करे। ये तो ज़िंदगी है दोस्तों। वरना इतने बड़े संसार में इतने ज़्यादा क्रिएचर्स हैं, ढेर सारी चीज़ें हैं, सिर्फ हम ही तो नहीं है, ढेर सारी चीज़ें हैं। एक विज्ञान की नज़रिए से अगर हम देखें तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें दिखती है हमें, हम उसमें से कुछ चीज़ों को सजीवों में बांट लिए, कुछ चीज़ों को निर्जीवों में बांट लिए। लेकिन आप एक संत के नज़रिए से देखो, आप एक अध्यात्म के नज़रिए से देखो, स्पिरिचुअलिज्म के नज़रिए से देखो, तो आपको दिखेगा कि संसार में जितनी भी चीज़ें आई है वो एक समय के पश्चात उनका रूपांतरण हो जाता है, बदल जाती है। ऐसे ही हम भी जन्म लिए, आज हमारा भी रूपांतरण होगा हमारी मृत्यु के पश्चात। तो ये हमारी जिंदगी है दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब कहते थे कि अगर हमारे समाज का उत्थान करना है, अगर सभी वर्गों में समानता लाना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा। और इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने भी पिया है वो दहाड़ा है, जिसने भी पिया है वो दहाड़ा है। इसलिए हमारे समाज को शिक्षित कीजिए, आप भी खुद को शिक्षित कीजिए, स्ट्रांग बनिए, एजुकेशनली खुद को स्ट्रांग कीजिए, प्रोफेशनली स्ट्रांग कीजिए और फिजिकली स्ट्रांग कीजिए, स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग बनिए। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि हमें ज़िंदगी से घुटन होता है। नहीं दोस्तों, ज़िंदगी से हमें आपको घुटन कभी नहीं हो सकता। अगर इस चीज़ को रियलाइज ही करना है तो आप वहाँ पे जाइए ना, जहाँ पे देखिए बच्चे रोटी के लिए खिलौनों के दुकान पे खिलौने बेचते हैं। एक कहानी था, हम लोग एक चैप्टर था किसी वर्ग में, हम लोग ईदगाह नामक एक चैप्टर था, उसमें पढ़े थे कि एक बच्चे होती है और बच्चे के माँ का या दादी का किसी का नाम होता है अमीना, और अमीना अपने बच्चे को कुछ पैसे देती है ताकि बच्चे जाके मेला देख पाए। लेकिन मेला में जाकर बच्चे अपने मन को मारकर खिलौना ना खरीदते, सारे उसके साथी खिलौना खरीदते, लेकिन बच्चे अपने मन को मारकर खिलौना ना खरीद कर दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है ताकि दादी अगर रोटी बनाते वक्त हाथ जले तो चिमटा का इस्तेमाल करें। तो इसे कहते हैं दोस्तों धन, इसे कह सकते हो आप। हमें तो जितनी भी सुविधाएं उपलब्ध है, हमें तो बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है दोस्तों। पहले के ज़माने से अगर कंपेयर करें तो पहले के ज़माने में इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी विकसित नहीं था। आज तो हमारे पास ढेर सारे टेक्नोलॉजी, हमारे पास देखिए ना इतने ज़्यादा गैजेट्स है, कैमरा है, माइक्रोफोन है, अलग अलग तरह तरह की चीज़ें हैं। आज हमारे पास लाइट्स है, इतने सारे लाइट्स, आज तो 24 आवर्स लाइट्स हमें मिलते हैं। लेकिन पहले के ज़माने की बात करें तो इतने ज़्यादा लाइट नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर भी लोग पढ़ते थे, क्वालिटी एजुकेशन हुआ करती थी। आज आप युवा हैं दोस्तों और हम भी युवा हैं। हमें से किसी को अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जितने भी, अगर आप जीवन में एक अच्छे ऊंचाइयों को हासिल करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, अपने समय का बखूबी इस्तेमाल करें। जितना ज़्यादा हम समय का सदुपयोग कर पाएंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। ये जो हमारा एज है ना, इसे हम गोल्डन पीरियड कहते हैं, और इसी गोल्डन पीरियड का अगर हम बखूबी इस्तेमाल कर लेते हैं
बखूबी इस्तेमाल करते हैं हम इस गोल्डन पीरियड का, तो हमारी ज़िंदगी बन जाती है। और इसी गोल्डन पीरियड को अगर हम यूँ बर्बाद कर देते हैं तो हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तो दोस्तों, अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी शिक्षा पे ध्यान दो, आप अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखो और ईमानदारी बरतो। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलेंगे। सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक करेंगे और अपने विचार रखेंगे कमेंट के माध्यम से। और हम आपसे इसी तरह से मुलाकात करते रहेंगे अगले सेशन में। नमस्कार। श्री रूपेश कुमार आपसे विदा लेता है आज के लिए। धन्यवाद।